Hello students, welcome to KC online classes app. How are you? I hope you all are fine. Yes, yeah, I'm coming. Okay, fine. So I'm back with another session on idiom और ये भी बहुत ही कमाल के idioms हैं जो आप अपनी daily life में use कर सकते हैं. So let's start with the very first idiom. In the good books of. इन द गुड बुक्स ऑफ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब किसी की नज़र में अच्छा होना. हाँ, बोलते ना वो मेरी नज़र में अच्छा है. ही इज़ इन माई गुड बुक्स. हाँ, या ही इज़ इन द गुड बुक्स ऑफ माइंड. हाँ, मेरी नज़र में वो बहुत अच्छा है, मेरे साथ उसके संबंध अच्छे हैं, रिलेशंस अच्छे हैं, हमारे साथ बहुत बढ़िया से बात करता है. सो आई कैन से लाइक ही इज़ इन द गुड बुक्स ऑफ माइंड. हाँ, या फिर बोल सकते हैं ही इज़ इन माई गुड बुक्स. ही इज़ इन माई गुड बुक्स. गुड बुक्स का मतलब क्या हो गया, मतलब अच्छा है, मेरी नज़र में अच्छा है. और अगर बुरा बुरा है तो आप बोल सकते हैं बैड बुक्स, ही इज इन माई बैड बुक्स, या बोल सकते हैं ही इज इन द बैड बुक्स ऑफ माइंड. ओके, सो दोनों ही ठीक है, किसी भी तरह से आप यूज कर सकते हैं. इन द गुड बुक्स ऑफ माइंड और इन माई गुड बुक्स. ओके, जो आपको कंफर्टेबल लगे यू कैन यूज दैट. ऑलराइट, किसी की नज़र में अच्छा होना, लाइक मेरा भाई है ना, वो मेरे पापा की नज़र में बहुत अच्छा है, तो हम कह सकते हैं माई ब्रदर इज इन द गुड बुक्स ऑफ माई फादर. हाँ, माई ब्रदर इज इन द गुड बुक्स ऑफ माई फादर, मेरे पापा की नज़र में बहुत अच्छा है. नेक्स्ट, कुक द बुक्स. कुक द बुक्स का मतलब होता है हिसाब में गड़बड़ झाला करना, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देना. डोंट कुक द बुक्स. ओके, आई एम स्ट्रिक्टली वार्निंग यू, डोंट कुक द बुक्स. ओके, हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए. आई डोंट वॉन्ट एनी कुक इन द बुक्स. मैं नहीं चाहती किसी भी तरह की कोई गड़बड़ हिसाब के अंदर हो. क्लियर, पक्का. ओके, नेक्स्ट है इन द ब्लूज. इन द ब्लूज का मतलब होता है उदास होना. हाँ भाई, क्या होना, यस, उदास होना. आज राखी क्या है, बहुत ज़्यादा उदास है, तो आप उसे क्या कहेंगे, शी इज़ इन द ब्लूज. क्या बोलेंगे, शी इज़ इन द ब्लूज. क्लियर है. चलिए इसको नोट करिए एक बार. इस पर एक एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको इन द ब्लूज का. देखो, मिसेस खन्ना हैज़ बीन इन द ब्लूज फॉर द लास्ट सेवरल वीक्स. जो भी मिसेस खन्ना है वो कुछ हफ्तों से क्या है, उदास है, परेशान है. तो इन द ब्लूज का मतलब क्या हो जाता है, उदास हो जाना, अपसेट होना. क्या है, अपसेट. ओके, शी इज अपसेट. ऑलराइट, सो इन द ब्लूज. हाँ, क्या हो गया, अपसेट, कि मिसेस खन्ना हैज बीन अपसेट बोल सकते हैं, या हैज बीन इन द ब्लूज सिंस फॉर द लास्ट सेवरल वीक्स. ओके, नेक्स्ट आता है इन डोल्ड्रम्स. डोल्ड्रम्स का मतलब होता है स्टेबिलिटी नहीं होना, अस्थिर होना. ठीक है, अनसर्टेन. क्या बोल सकते हैं इसको, अनसर्टेन, मतलब निश्चित नहीं है, अनसर्टेन. ओके, या कह सकते हैं इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबल. ऑलराइट, तो इन डोल्ड्रम्स, अभी की जो मैनेजमेंट का जो है ऑफिस के अंदर, विद दिस मैनेजमेंट द फ्यूचर ऑफ दिस कंपनी इज इन डोल्ड्रम्स. मतलब इस मैनेजमेंट के साथ इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो किसमें, अस्थिर है. मतलब यू कांट से व्हाट इज गोना हैपन इन फ्यूचर विद दिस कंपनी. ओके, तो ये सारी चीज़ें. ओके, कोई भी कंपनी है, कोई भी ब्रांड है, वो ऊपर कब उठता है, with the management. If your management is solid, okay, you can run any business, you can run any company, you can succeed in anything. Okay, if you have good management. If your management is not good, if your management is poor, if your employees are not working because of the lack of management, so your company will not succeed, your business will not run in future. Okay, so आप इस चीज़ का ध्यान रखिए. Always focus, if you are in business line, always focus on your management. Okay, if your management is good, if your management is superb, you're gonna earn huge profit. Okay, management का रोल होता है. If your management is super, your profit will be superb. Okay, so in doldrums का मतलब होता है अस्थिर. राइट नाउ, लाइक आप में से काफ़ी बच्चे हैं जो 12th क्लियर कर चुके होंगे, एंड नाउ दे आर इन डोल्ड्रम्स. व्हाट टू डू, व्हाट्स यू नो, इन आफ्टर 12th, व्हाट शुड दे डू. They should go for, you know, degree courses, or they should study in government college, like BA, BSc, BCom. What should they do? So they are in doldrums right now. वो क्या है, अस्थिर हैं. All right, so don't be in doldrums. Set clear goals, because if you have clear goals, the power of working increased.
ओके आप जो वर्क करते हैं वो क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं. सो ऑलवेज सेट क्लियर गोल्स. It is my opinion. In my opinion, I always guide my students to set clear goal. If your goals are clear, you will work a lot. Okay, you will work happily. In fact, आपको पता है कि आज मुंबई जाना है तो आप मुंबई जाएंगे, है ना, आपको टेंशन नहीं है बीच में, आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है और आप जस्ट यू आर रोमिंग हियर एंड देयर, तो इट्स यूजलेस. ओके आप उसका घूमने का कोई मतलब नहीं है. तो डोंट बी इन डोलड्रम्स, ऑलवेज सेट अ क्लियर गोल. नेक्स्ट, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब जिसे हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है. जैसे उसे लॉ का भी ज्ञान है, उसे फिल्म इंडस्ट्री का भी ज्ञान है, उसे एजुकेशन का भी ज्ञान है, हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा ज्ञान, पॉलिटिक्स का भी ज्ञान. सो आई कैन कंसिडर माई ब्रदर इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. माई ब्रदर इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. वन मोर टाइम, माई ब्रदर इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. वन मोर टाइम, माई ब्रदर इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. ओके सो इस तरह से ये बहुत ईजी से इडियम्स थे, इनको आप बहुत ईजी से बोल सकते हैं. तो मैं एक बार फिर से कर देती हूँ. इन द गुड बुक्स ऑफ समवन मतलब किसी की नज़र में अच्छा होना. ओके कुक द बुक्स का मतलब होता है हिसाब में गड़बड़ करना. इन द ब्लूज का मतलब होता है उदास होना, अपसेट होना. इन डोलड्रम्स का मतलब होता है अस्थिर और कह सकते हैं अनसर्टेन. और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है हर क्षेत्र की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाला इंसान क्या कहलाता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड. ट्रेड मतलब क्या होता है, बिजनेस ही तो होता है. ओके चलिए आगे के इडियम्स डिस्कस करते हैं. कीप इन द डार्क. कीप इन द डार्क मतलब क्या होता है, अंधेरे में रखना. डोंट कीप मी इन द डार्क. ओके मुझे अंधेरे में मत रखना. प्लीज शेयर एवरीथिंग विथ मी. ओके डोंट कीप मी इन द डार्क मतलब अंधेरे में मत रखना. हाँ कीप एन ओपन हाउस. कीप एन ओपन हाउस का मतलब होता है हर किसी का स्वागत करना. हाँ आई कीप एन ओपन हाउस. ओके एनी ऑफ माई रिलेटिव्स कैन विजिट मी एनी टाइम. एनी ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स कैन विजिट मी एनी टाइम. एनी ऑफ माई फ्रेंड्स, कोई भी मुझे मिल सकता है. आई कीप एन ओपन हाउस. वाई आई कीप एन ओपन हाउस बिकॉज आई लव टू इंटरेक्ट विद पीपल. ओके मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है. आई लव टू मीट पीपल इन माई सराउंडिंग्स. आई लव टू टेक केयर ऑफ दैम. सो दैट्स वाई आई कीप एन ओपन हाउस. जब तक आप ओपन हाउस नहीं रखोगे, हाँ देयर आर सो मेनी पीपल हु कीप क्लोज हाउस. हाँ क्लोज हाउस का मतलब क्या हो गया, बंद रखते हैं, वो किसी को ज़्यादा अपने यहाँ पर लेते नहीं हैं. ओके लिव इन द लर्च मतलब बीच में छोड़ देना. हाँ प्रॉमिस करते हो ना, जानू मैं तुमको बीच में छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा. बोलते ऐसे हैं लेकिन छोड़ के भाग जाते हैं. तो ऐसी प्रजाति से कृपया दूर बनाए रखे जो कहता है मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मेरा ये हो जाएगा. ये क्या होती है, ये होती है एक तरीके की ब्लंट प्रजाति. जस्ट कीप अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ प्रजाति. ओके सी लिव इन द लर्च. ओके आई विल नॉट लिव यू इन द लर्च. लिख I promise you all, मैं तुम्हें promise करती हूँ, I will not leave you in the lurch. I will complete your course. I will help you in practice. I will guide you in your practice. I will help you everywhere when you want to learn English.
तो आपको इंग्लिश से रिलेटेड एनी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ओके, यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल नॉट लीव यू इन द लर्च, मैं तुम्हें बीच में नहीं छोड़ूंगी, क्लियर है, आई विल नॉट लीव यू इन द लर्च अगैन, आई विल नॉट लीव यू इन द लर्च अगैन, आई विल नॉट लीव यू इन द लर्च। नेक्स्ट, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ये मस्त वाला है, आजकल ये बड़ा चल रहा है, हाँ, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब होगी तारीफ, वाओ इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, हाँ ये तो तारीफ हो गई, लेकिन अगर हो गया कि लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, तारीफ भी कर दी साथ ही साथ बुराई भी कर दी, हाँ ऐसे लोग बहुत होते हैं, आई डोंट डू दिस, हाँ एंड आई डोंट लव टू डू दिस, मैं इसे करना पसंद भी नहीं करती हूँ, बट देर आर सो मेनी पीपल हु आर इन अ बैड हैबिट ऑफ डूइंग दिस, दे गिव ऑलवेज लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, स्पेशली बुआ जी, चाची जी, इस टाइप ऑफ भाभी जी टाइप्स ऑफ, ओके, जो ऐसे जो लोग होती है ये प्रजाति, तो उसको आप देखते हैं कि वो ऐसा कॉम्प्लीमेंट देती है, हाँ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, एंड आई हेट इट यार, just give a compliment, if you are not interested then just don't give it, but why are you giving left handed compliment, don't give it, okay। next, let bygones be bygones, जो हुआ सो हो गया, जाने दो ना जो हो गया, क्यों उसके पीछे भाग रहे हो, why are you running after it, just let bygones be bygones, हाँ जाने दो, जो हो गया सो हो गया, क्या बोलते हैं इसे, let bygones be bygones, फिर से बोलिए, let bygones be bygones, again let bygones be bygones, one more time, let bygones be bygones, okay। एक एग्जांपल दे देती हूँ, it will be wise on your part to let bygones and be bygones, okay, let bygones be bygones, ये तुम्हारे तरफ से अच्छा रहेगा कि अगर आप चीज़ों को क्या कर दे, जाने दे, ओके, जस्ट लेट bygones be bygones, जो भी हो गया उसे भूल जाओ, let bygones be bygones, ओके। बेल द कैट, ये मजेदार है, हाँ भाई कौन लेगा पंगे, हु विल बेल द कैट, हाँ सारे चूहों ने मिलकर मीटिंग करी, यार ये बिल्ली मौसी तो हमें खाए जा रही है, खाए जा रही है, वी हैव टू डू समथिंग नाउ। एक चूहे ने आइडिया दिया कि बिल्ली मौसी आए इस बात का हमें पता लग जाए, आप जाके उसके गले में घंटी बांध दो, बट अब बांधे कौन, हाँ हु विल बेल द कैट, बिकॉज दिस इज वेरी टिपिकल, जो बांधने जाएगा वही ऊपर जाएगा, हाँ सो बेल द कैट मतलब हार्ड काम है, हु विल बेल द कैट, इस हार्ड काम को करेगा कौन, हाँ बहुत ही कठिन समस्या, कठिन काम है ये, सो बेल द कैट मतलब हो गया हार्ड काम, इट्स लाइक बेल द कैट, ये कैसा काम है, हार्ड काम है, समझ में आ गया, बहुत इजी है, आई कांट बेल द कैट, भाई इस काम को मैं नहीं कर सकता, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। चलिए तो आज के लिए आई होप दिस इज इनफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ ईडीएम। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आई होप यू आर एंजॉइंग योर सेशन एंड इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर स्पोकन पार्ट ऑफ इंग्लिश then just text me or WhatsApp me, all right students, see you in the next class, till then take care, goodbye।